हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के कामेश्वर पंडित मझुलिया पंचायत के रहने वाले हैं, जिनकी बेटी को बुरी तरह से मारा पीटा गया है। यही वो लड़की है जिसे लगभग 8 साल शादी का हो गया है और बच्चे भी हैं, और बुरी तरह से ससुर ने पीटा है। ससुर ने बुरी तरह से छोटी बातों पर पूरे शरीर को नंगा करके मारा पीटा है, ऐसा आरोप लगाया है और न्याय की गुहार लगा रही है समाज से और सरकार प्रशासन से। आपको बता दें, यही वो लड़की है जिसे आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा नंगा करके मुझे मारा गया। क्या दिक्कत हुआ है? मारपीट हुआ है। कहाँ पर? घर पे, पूरा बदन पे। कैसे से मारा है? डंडा से मारा है। कौन डंडा से? कौन डंडा? बांस का डंडा निशान था। कितना मोटा? इतना मोटा था। हाँ। उसी से मारा है। कहाँ कहाँ पर मारा है? पूरा गोड़ पे, हाँ। पीठी पे, हाँ। दोनों गोड़ पे, हाँ। यही सब पर मारा है। मतलब कपड़ा खोल करके? हाँ, कपड़ा कपड़ा नहीं था बदन पे। अच्छा। लंगा घिसिया कर हमको मारा है। नंगा घिसिया? हाँ। कौन मारा है? ससुर मारा। क्या नाम है? दरवेश्वर पंडित। और कौन मारा है? और कोई नहीं। और कौन मारा है? वो गांव का अगल बगल का है, 2-3 आदमी ने। वही पति भी मारा है? नहीं, पति नहीं मारा है। नहीं। ससुर का नाम क्या हुआ? दरवेश्वर पंडित। कौन गांव का मामला है? एक हर ससुर ही। और आप यहाँ भी कहाँ हैं? अभी माई के यहाँ। कौन, क्या नाम है गांव का? मझोलिया। थाना? अशोक पेपर में। क्या चाहते हैं? उसका कानून कार्रवाई कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अनीता देवी। हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के श्रीरामपुर पंचायत के परमानंदपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय परमानंदपुर के प्रांगण में जो जमीन अतिक्रमण है, जो आसपास जमीन अतिक्रमण है, उसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए 24 तारीख को महाअभियान चलेगा। ऐसा अंचलाधिकारी अंकुर राय जो हैं, उन्होंने ग्रामीणों को नोटिस दिया है, ग्रामीणों को बताया है। यहाँ पर चौकीदार थे और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उन्होंने ये जानकारी दिया है कि 24 तारीख को यहाँ पर अंकुर राय ने नोटिस जारी कर कहा है कि आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। बहुत दिनों स्कूल का जो जमीन है लगभग 5 कट्ठा 13 धूर था, उसमें से जो है सो लगभग 7-8 धूर तो सड़क में कट गया था। हाँ। और बाकी जमीन में जो है सो लगभग 2-2.5-3 कट्ठा के आसपास कुछ व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जो हम लोग बार बार सीओ को आवेदन दिए थे, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन फिर आश्वासन उन्होंने दिया है जो 24 तारीख को हम हर हाल में आपका अतिक्रमित जितना विद्यालय का जमा है वो मुक्त कराएंगे। कौन बोला है? सीओ अंचलाधिकारी जी। 24 तारीख को होगा जी, 24 तारीख को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ चंदन कुमार मिश्रा। स्कूल का नाम? हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। 12:45 के आसपास और पानी की समस्या लगातार बन रही है। हम बात कर रहे हैं चौक चौराहों पर चापाकल, जिसे ठीक करने का दावा जिला प्रशासन या फिर मंत्री पीएचडी ललित यादव ने किया था। ललित यादव ने मीटिंग करके कहा था कि जल्द से जल्द सभी जिलों के चापाकल को सही किया जाए। डीएम ने भी आदेश दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये सरकारी चापाकल है, जिसकी स्थिति हम दिखा सकते हैं। ये सुराहा चट्टी चौक पर है, जहाँ पर चापाकल नहीं होने के कारण टेम्पो के यहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। चापाकल में पानी नहीं आ रहा है। हाँ। सूखा हुआ है एकदम। हाँ। पब्लिक यहाँ पे बहुत क्या परेशानी हो रहा है? बरस रहा है। हाँ? आग बरस रहा है। हाँ। और चापाकल में पानी एकदम साफ ही नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ। कैसे रह रहे हैं आप लोग? ऐसे रह रहे। यहाँ पर कितना लोग आता है सुबह से शाम तक में? बहुत आदमी आता है। कौन सा चौक है? सूखा चट्टी। अच्छा, चापाकल सूखा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है? नहीं, पूरा टूटा हुआ है, चलिए नहीं करता है। क्या चाहते हैं आप? फल दूसरा लगाए साहब। हाँ? फल दूसरा लगाया जाए। क्या नाम हुआ? सद्दाम हुसैन। हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के बांध बस्ती गांव में आपको बता दें कि यहाँ वार्ड 4 में जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने वृद्धा पेंशन की मांग किया है। वृद्धा पेंशन 1 साल से बंद है और साथ ही अगर मिलेगा भी तो 1000 रुपया प्रत्येक महीना चाहिए। वृद्धा पेंशन बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं और साथ ही वृद्धा पेंशन मांग रहे हैं। बुजुर्ग ने अपना पेपर दिखाया, कहा कि मेरा पता नहीं क्यों बंद कर दिया गया है, कौन बंद कर दिया है। हम गरीब लोग हैं, हम बुजुर्ग हैं, हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ कहाँ क्या परेशानी करेंगे। इस तरह की परेशानी झेल रहे हैं बुजुर्ग। आइए इंटरव्यू सुना। क्या दिक्कत है आपको? पेंशन नहीं मिले है। कौन सा पेंशन? वृद्धा पेंशन। हाँ। 1 साल हो गए। हाँ। हाँ। अने हमारा घर है न जो तो ये पेंशन 1 महीने कितना साल से नहीं मिला है? 1 साल से नहीं मिले। 1 साल से कितना मिलता था पेंशन? 400 रुपया। क्या लग रहा है, कैसे बंद हो गया होगा? कोई साजिश है कि क्या है? यार जाए से चेक करावे, ब्लॉकों में तो ले लिख कर, हाँ। बैंकों पर खाता होता सब लेकर गेलिए। वो अथी को तो कागज फॉर्म भर कर दे लिए मैंने आकर के। क्या दिक्कत है? पेंशन जो नहीं मिलता है तो क्या सब दिक्कत हो रहा है? इसमें अपने ही कार्ड पर मिले चला, माने बंद हो गया। अब भूखे मरते बूढ़ा हो गया, 60-70 वर्ष उम्मीद हो गया। क्या मांग करते हैं सरकार से? वृद्धा पेंशन, घर, पैसा जी। 400 ही चाहिए कि उसके आगे भी चाहिए? उससे आगे भी चाहिए। हाँ, कितना? 1000 रुपया जी। क्या नाम हुआ? आतम पास में। गाँव? बाद बस्ती। वार्ड? 4 वार्ड।
प्रखंड बहादुरपुर से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के मनियारी पंचायत और उसके आसपास के लोगों ने मांग किया है कि यहाँ पर कम से कम जल्द से जल्द एक प्रखंड मुख्यालय बनाया जाए। आपको बता दें कि यहाँ से काफ़ी दूर है प्रखंड मुख्यालय, एक छोर अलग हो गया, दूसरा छोर अलग हो गया। 200 रुपया भाड़ा में खर्चा हो जाता है। ऑटो रिक्शा से जाते हैं या फिर बस से जाते हैं या फिर पेट्रोल डीजल जलाते हैं, 200 रुपया आना जाना खर्चा हो जाता है। जल्द से जल्द यहाँ पर छोटा सा मिनी ब्लॉक बनाया जाए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए हम लोगों को सुविधा होगी। हम बोलना चाहते हैं कि हम लोगों को जो है बहुत कष्ट होता है। कष्ट क्या होता है? एक तो ब्लॉक जो है बहादुरपुर प्रखंड 200 रुपया प्रत्येक जब जाते हैं 200 रुपया का तेल जल जाता है। उसके बाद होता क्या है, तेल जल जाता है कि भाड़ा खर्चा होता है? भाड़ा खर्चा 200 रुपया का तेल जला तो भाड़ा खर्चा ना 200 रुपये का बहादुरपुर में खर्चा हो जाएगा। आना जाना हुआ आना जाना हुआ तो मैंने पड़ा ना, क्या मांग लंबा सफर होता है, बगल शोभन पड़ जाता है इसी में। तो हम मनियारी पंचायत के सरपंच है, हमको जब 200 रुपया पड़ता है खर्चा शोभन जाना। अब मांग क्या करते हैं? हमारा मांग है कि ब्लॉक जो है 10 गो 5 गो पंचायत को काट करके हमारे क्षेत्र में ITI से लेकर के शोभन का बीज दे दिया जाए। क्या चाहिए आपको? ब्लॉक एगो प्रखंड चाहिए। एगो प्रखंड चाहिए, एगो प्रखंड बना दीजिए। किस नाम से प्रखंड चाहिए? किस नाम से प्रखंड? ITI के नाम से दीजिए। ITI बगल में है हम लोगों के, उस पर ITI के बगल अगल बगल में कहीं जमीन दे करके हमको प्रखंड बना दीजिए। डिमांड है, लगे बगल में शीशो आपका जो है। बहादुरपुर से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के सुरहाचट्टी चौक पर यात्री ठहराव के लिए एक बस स्टॉपेज की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर भवन नहीं है, भवन जर्जर हो चुका है, भवन बनाने की मांग कर रहे हैं। चाहते हैं कि यहाँ पर खासकर भीषण गर्मी में लोगों को सड़क पर खड़ा होना पड़ता है। जो लोग हैं, खासकर महिलाएं हैं, जो यहाँ पर आकर बैठेंगी, खड़ी होंगी, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आएंगे, 50 लोग लगभग आ जाएंगे। तो यहाँ पर भवन बनाने की मांग कर रहे हैं यात्री के लिए ठहरने के लिए। यहाँ सीधे लहरेसरा से बहेरी रास्ता जाता है। नया यात्री सेट होना चाहिए क्योंकि सुरहा चौक है। यहाँ आसपास के सभी लोग का ठहराव भी होता है। कितना गाँव, कितना जगह का आदमी आता है यहाँ 10-15 पूरे जो है इस एरिया में यात्री सब यहाँ आता है, ठहरता है, रुकता है, मार्केट करता है। तो यहाँ एक नया यात्री सेट होना चाहिए। ये पूरा जर्जर है और अभी जो है हमारे मुखिया जी नागेश्वर जी इसको अतिक्रमण हटाया गया है। क्या नाम हुआ आपका? नरेश पासवान। नरेश पासवान, क्या चाहते हैं? हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के मनियारी पंचायत के आपको बता दें कि दो लड़का जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के ट्रेन दुर्घटना में मारा गया था। बताया जा रहा है कि ये सभी चेन्नई मद्रास जा रहे थे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। कोई जूस बेचता था, कोई चाय बेचने का सोच रहा था। इस बीच उड़ीसा के बालेश्वर में दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब 30 लाख रुपए मुआवजे की मांग परिवार के लोग पूर्व मुखिया ने किया है। यहाँ पर काफ़ी गरीब परिवार है। 30 लाख रुपए की मांग दोनों के लिए किया गया। क्या हुआ? आज मनियारी गांव में 2 लड़का जो बाहर चेन्नई कमाने गए थे, जो वहाँ दुर्घटना हुआ चेन्नई जाने वाला क्रम में, वो मेरे गांव का 2 लड़का गया था। जिस एक लड़का है अखिलेश कुमार यादव, जिसको 15 दिन पहले मात्र शादी हुआ था बड़ी धूमधाम से और लोग खुशी मना रहे थे। लेकिन आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज उस घर में, उस गांव में मातम छाया हुआ है और बहुत दुख की घड़ी है। इसीलिए प्रशासन से हम चाहते हैं जिस परिवार को आर्थिक सहयोग मिले और सरकारी जो है सहायता मिलते हुए नौकरी का भी प्रावधान करें। कितना चाहिए उनको आर्थिक मदद? कितना आर्थिक मदद 3 लाख रुपया मिलना चाहिए। 20 लाख। एक कमाऊ सदस्य थे उस घर का, बच्चे से कमा रहे थे और उसमें जो है कमाऊ सदस्य नहीं है, इसीलिए हम आग्रह करेंगे 20 लाख। क्या नाम हुआ? बहादुरपुर से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में गुप्त नवरात्रि पर विशेष कार्यक्रम। आपको बता दें कि आज यहां पर विधायक रामचंद्र प्रसाद पहुंचे। उन्होंने फीता काटकर कलश शोभा यात्रा का उद्घाटन किया। कलश शोभा यात्रा के उद्घाटन के बाद जो साधु संत थे उनका स्वागत सम्मान किया गया। और ये जो कार्यक्रम है वो आपको बता दें कि भागवत कथा जो है वहाँ पर होगा। और साथ ही गुप्त नवरात्रि पर ये विशेष कार्यक्रम हायाघाट विधानसभा के मजोलिया पंचायत के होरलपट्टी गांव में ये शिवनाथ झा के यहाँ हो रहा है। खासकर यहाँ गुप्त नवरात्रि पर विशेष कार्यक्रम में विधायक रामचंद्र प्रसाद को आमंत्रित किया गया था। विभिन्न मुखिया और सभी जिला परिषद और खासकर प्रमुख को हमेशा भक्ति भाव में डूबे रहते हैं, क्या कहेंगे? हम आने से पहले यही चर्चा किए हैं कि मैंने इन परिवार का जो है, हम देखते हैं हमेशा कुछ न कुछ परिवार में शुभ काम, बड़का बड़का अनुष्ठान,
इससे पहले रामार्चा पूजा हुआ है। हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के हायाघाट थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि यहाँ पर एक आवेदन दिया गया है। अनिल कुमार सिंह पिता स्वर्गीय शुकेश्वर सिंह, ग्राम खरारी और थाना हायाघाट, दरभंगा का स्थानीय निवासी। उन्होंने कहा है कि मेरी नतनी रितु कुमारी उम्र 20 वर्ष, पिता अखिलेश कुमार सिंह, ग्राम नया गांव, थाना देसरी, जिला वैशाली, घर पे करीब 10 माह पूर्व मेरे घर पर आकर रह रही थी। 29/4/23 को समय करीब 10 बजे रात को हम सब परिवार सोए हुए थे। नतनी रितु कुमारी खाना पीना खाकर सोने के लिए चले गए। अगले दिन समय करीब 5 बजे सुबह में जब मैं अपनी नतनी को आवाज देकर बुलाया तो वह नहीं आई। इसके बाद हमने उसके कमरे में गया, देखा कि मेरी नतनी अपने कमरे में नहीं थी। अगल बगल में काफी खोजबीन करने पर मुझे पूर्ण विश्वास हुआ कि मेरी नतनी मेरे घर से निकलकर कहीं चली गई है। खोजबीन जारी है। हायाघाट थाना से उन्होंने अनुरोध किया है कि मेरे नतनी रितु कुमारी जिसे कहीं न कहीं चली गई है उसे खोजबीन कर जल्द से जल्द हमें लाया जाए। हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के डिलाही में एक ही साथ मां भांजा के मौत मामले में अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। मुआवजे की मांग दोनों का किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक खबर है। दर्दनाक खबर ये है कि दोनों जो मामा भांजा हैं वो एक ही साथ गड्ढे में डूब गए हैं। आपको बता दें कि गड्ढे में डूबने से इनकी दर्दनाक मौत हो गई है और इन दोनों की लाश को जो गांव के लोग हैं उन्होंने निकाला। एक ही घर के था, मामा भांजा था। जुलूम हो गया सर, ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस घर में हो गया। एगो बरहत्ता के है, यहाँ के है। क्या हुआ है? जुलूम हो गया इतना। जो क्या जुलूम हुआ? जुलूम हो गया जो दोनों एक ही घर के था, डूब गया। मामा भांजा का बेटा था, एगो मामा का लड़का, एगो भांजा है। मामा का लड़का कि मामा भांजा? मामा भांजा था, मामू का था या भाइयों का था। अच्छा, जुलूम हो गया, इतना नहीं होना चाहिए। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते? गरीब लोग है, कमाता है, खाता है, इतना पढ़ा लिखा कर बच्चा को पास बोल किए। क्या चाहिए? हमको सरकार की तरफ से मदद चाहिए। कितना लाख? कितना देगी से कम से कम बोलिए ना। हाँ, 5 लाख देगी ना। क्या 5 लाख का मांग कर रहे हैं? हाँ। क्या नाम है गरीब आपका? है ना, गुड़िया देवी। ऐसा देखे थे कभी? नहीं देखे थे। गरीब है, पास बोल कर कि गरीब लोग भीख मांग का पास खियाता है, लेता है, सब कुछ करता है। इतना तो सरकार के होना चाहिए। जो गरीब लोग को मदद नहीं करेगा तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? कमाने वाला हुआ तो छीन लिया, तो इतना तो होना चाहिए ना सरकार को। हम विनती करते हैं सरकार को जो कुछ गरीब लोग के। बहादुरपुर से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के बहेरी थाना क्षेत्र के शनखेरा चौक पर बता दें कि अंधाधुंध फायरिंग करने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बैग से 6 बंदूक निकालकर और 20 से 25 राउंड फायरिंग करने की बात सामने आ रही है। पुलिस यहाँ पर चाक चौबंद है और छावनी में बदल दिया गया है इस जगह को। अब देख सकते हैं यहाँ पर सभी पुलिस वाले तैनात हैं। सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ पर जो दलबल के साथ सर्किल इंस्पेक्टर जो है बीके झा वो यहाँ पर मौजूद है। और बड़ी खबर यही है कि 20 से 25 राउंड फायरिंग की गई है। यहीं पर था, कम से कम 20-25 राउंड चला है। यहीं पर थे आप? जी। और उसके बाद गोली चला। 20-25 राउंड किसको बोलते हैं पता है? जयवेर छोड़े का राउंड हो गया। हाँ। जी, छोड़ा है 20-25 राउंड? जी, 5 को पिस्टल था। किसके ऊपर छोड़ा है? मतलब हवाई फायरिंग की दहशत करवा दी है। हवाई फायरिंग? हाँ, दहशत करवाया। आप लोगों को मारने का आशंका? मारता तो मार देता, इसलिए हम लोग नजदीक में थे। अच्छा, दहशत करवाया। हाँ। और उसके बाद जो भी गोली का जो खोखा जो बस्ता था वो लोग चुनते हुए चल गए। ये 2 हम लोग को हाथ लगा, हम लोग चुने तो 2 हाथ लगा बस। कहाँ के लोग थे ये आपको देखिए, मुकेश सिंह सनखेड़ा का है, इसका रिश्तेदार जो जाके ये झगड़ा हुआ मुकेश सिंह से और हम लोग से हुआ नहीं, अदर आदमी से हुआ है। और मुकेश सिंह जोड़ावाला को लठैत बुला के, गुड्डा बुला के ये सुबह में काम किया है। तो घटना कब की है? घटना कल 11 से 12 बजे। क्या हुआ? मुख्य घटना क्या हुआ था? मुख्य घटना ये है कि गांव साइड में तो गाँव में बसा हुआ है। हाँ। 2 लड़का, एक मुकेश सिंह और एक उसका रिश्तेदार, तो दोनों पुल के पास दारू पी रहा था। अब दारू पी के गाड़ी फास्ट चलाया, अपाची गाड़ी। हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के सिधौली पंचायत के वार्ड 14 पेठियागाछी की बात करें, जहां पर अब WPU का काम तेजी से शुरू हो चुका है। मुखिया ने कहा कि वर्षों से हम मांग कर रहे थे और सरकार का आदेश है कि जल्द से जल्द WPU का काम किया जाए, जिससे कि कचरा प्रबंधन का काम सही से चले और कचरा यहां पर स्टोरेज किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ज़मीन हमने CO साहब से मांगा था वो उन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर NOC मिल गया। हम लोग काफ़ी खुश हैं और सरकार को भी और CO साहब को धन्यवाद देते हैं। WPU बनने से आसपास के पूरे पंचायत का जो कचरा है वो यहाँ पर स्टोरेज होगा और ये बेहतर होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ WPU का निर्माण मेरे पंचायत सिधौली में हो रहा है। हाँ। इसमें सभी पदाधिकारी महोदय का भरपूर सहयोग मिला। हाँ। और उनके सहयोग से मिल रहा है। हार्दिक हम खुश हैं। अंचल अधिकारी महोदय को हम जितना भी धन्यवाद करूं कम है,
क्योंकि हम जहाँ ज़मीन दिए थे चलिए वहाँ नहीं हो सका, कम से कम जहाँ ज़मीन दिए हमको वहाँ पर हम पूरी ताकत लगा करके उस जगह पर पदाधिकारी महोदय के सहयोग से वहाँ बन रहा है। अंचल अधिकारी महोदय को हम हृदय से धन्यवाद करता हूँ। एकदम जनता का काम तो हो रहा है, कचरा उठाव हो रहा था, जहाँ तहाँ इधर उधर फेंका रहा था, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था। अंचल अधिकारी महोदय को हम हृदय से धन्यवाद करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इसका काम क्या होगा, इसमें क्या बनता ये WPU है, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर लगेगा। ठीक है। हायाघाट से जगजीत की विशेष